जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो एक तो लखनऊ की आंटी जी का है। आंटी जी ने मुझे सेम डे पर यानी 26 को 2 शुक्राना सत्संग भेजे हैं और एक पंजाब की आंटी जी का है। मैं इसके बाद के जो मुझे शुक्राना सत्संग प्राप्त हुए वो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये सत्संग मैंने इसलिए रोका था क्योंकि इसके लिए मुझे पहले थोड़ा सा प्री एडिंग जो है वो ऐड करना था। संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं ना, उसमें सिर्फ गुरु जी की महिमा का, अपनी ब्लेसिंग का शुक्राना करना चाहिए, ना कि हमें अरदास लगानी चाहिए, ना ही हमें ये बताना चाहिए कि हमें ये मैसेज आ रहे थे, वो मैसेज आ रहे थे, गुरु जी ने ये कहा इसका शुक्राना, गुरु जी का ये मैसेज आया इसका शुक्राना, या फिर अपनी अरदासें लगाना उसका शुक्राना। तो ये शुक्राना सत्संग नहीं होते हैं संगत जी। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मुझे ऐसे ही सत्संग भेजते हैं। तो आज मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करना चाहिए। और ये गुरुजी का ही मुझे बार बार थॉट आ रहा है कि मैं ये चीज़ के लिए पहले अपना बताऊँ आपको कि कैसे हमें शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। आप जब भी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो उसमें पहले आप बोलिए कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर आप नाम बताना चाहें तो नाम बताएं, नहीं बताना चाहते हैं तो आप नाम ना बताकर सिर्फ ये बता दें कि आप कहाँ से हैं, और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शेयर करें। उसके बाद आपको जो गुरु जी की ब्लेसिंग, जो भी उनकी कृपा आप पर हुई है, जैसे जॉब लगी है, नया घर ब्लेस हुआ है, गाड़ी हुई है, या आपकी कोई तबीयत ख़राब थी वो ठीक हुई है, या गुरु जी के किसी रूप में दर्शन हुए हैं, या फिर आपका कोई ऑपरेशन होना था बट वो नहीं हुआ, सिर्फ दवाइयों से ठीक हो गए, या गुरु जी के जल प्रसाद से, चंदन प्रसाद से आप अगर ठीक हो गए, तो ये चीज़ें आपको शेयर करनी है, ना कि मुझे ये मैसेज आया, आपने ये मैसेज भेजा उसका शुक्राना, और मैं इस चीज़ों की माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी देवता माफ़ करें, गुरु जी माफ़ करें, संगत माफ़ करें। ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी होती हैं संगत जी। आगे से आप ध्यान रखिएगा। और मंत्र जाप जो आप करते हैं तो एक तो स्टार्टिंग में कीजिए, दूसरा जब आपका सत्संग हो जाता है पूरा उसके बाद कीजिए लास्ट में, और उसके बाद अपना सत्संग विराम लगा दीजिए। लेकिन आप लोगों को बहुत देर तक बार बार शुक्राना सत्संग करने के बाद जो मंत्र जब आप करते हैं ना, वो बार बार नहीं करना है। वो आप गुरुजी के सामने बैठकर, उनके स्वरूप के सामने बैठकर आप उनसे अरदास भी कीजिए, आप उनसे माफ़ी भी मांगिए, आप उनके मंत्र जाप को भी कितनी बार भी करना चाहें वो करिए, लेकिन शुक्राना सत्संग में नहीं। क्योंकि गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में भी थे ना संगत जी, तब भी वो ये कहते थे कि किसी को भी उठाकर कह देते थे अपना शुक्राना कर, बता तुझे क्या ब्लेसिंग मिली। तो उसका पर्पज़ ये नहीं होता था कि वो अपनी बढ़ियाई कराना चाह रहे हैं, उसका पर्पज़ ये होता था कि वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि आपको सिमरन से, भक्ति से, मंत्र जाप से ये चीज़ें मिल रही हैं, ये ब्लेसिंग हो रहे हैं, और गुरुजी आप लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा भला करना चाह रहे हैं। तो जब आप उसको बताते हैं औरों को तो उन्हें विश्वास होता है। तो यही रीज़न था सत्संग करवाने का कि उससे कहने वाले जो अपना सत्संग बता रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग मिलती थी, और जो लोग उसको सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग मिलती थी। तो गुरुजी की उसी प्रथा को हमें आगे चलाना है। गुरुजी की सिर्फ बढ़ियाई करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर करना है, ना कि उनके क्या आपने मैसेज देखे, क्या आपको मैसेज आए, और क्या आपकी अरदासें हैं, क्या आपके माफ़ीनामे हैं। इन सब चीज़ों का जिक्र शुक्राना सत्संग में नहीं करना है। ठीक है संगत जी, आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर मुझसे बताने में कुछ गलती हुई हो तो गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और जिसको भी बुरा लगा हो मेरी बात का तो उससे भी मैं माफ़ी चाहूँगी, उन संगत से भी। लेकिन गुरुजी का ये आदेश था कि मैं ये कहूँ, इसलिए मैंने बोला है। तो अब मैं मंत्र जाप के साथ आगे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि लखनऊ की आंटी जी का है और एक पंजाब की आंटी जी का है। दूसरा, लास्ट टाइम पे भी आपने जितनी बार भी आप जो बोलते हैं वो सब आपने गुरुजी के सामने बैठकर बोलना है। ठीक है, तो चलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रंजना आंटी जी। संगत जी, आज मेरा ये बुधवार के दिन का शुक्राना सत्संग है, सुबह के टाइम का, और समय हुआ है 8:23। और आज 7वें नवरात्रे की भी सभी संगत परिवार को बधाइयाँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, जय गुरु जी महाराज। संगत जी, ये मेरे पूरे परिवार की तरफ से आज का सत्संग है। वो ये है कि गुरुपा ने मुझे मैसेज के थ्रू कहा था कि मैं तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। और संगत जी, गुरुपा ने हमें आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा जो है, अपने गुरुद्वारा साहिब आनंदपुर साहिब में, वहाँ दर्शन करवाए, वहाँ की यात्रा हमें ब्लेस करी। तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना मैं, मेरे पति, अंकल और मेरे तीनों बच्चे, हम पूरा ही परिवार दरबार साहिब गए थे मेरे महाराज के अनंदपुर साहिब गुरुद्वारा साहिब में। तो जय गुरु जी मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, सदा ही आपका शुक्राना है। जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग मेरा एक मेरे पति अंकल की तरफ से भी है, छोटा सा, जो वो ये है कि मेरे पति अंकल जाते हैं सोलखिया साहिब गुरुद्वारे बाबा दीप सिंह जी के यहाँ, और वो हर संडे जाया करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको सत्संग में पहले भी बताया था कि वो आउट ऑफ स्टेशन लुधियाना में जो है रहते हैं, काम करते हैं, हफ्ते बाद आते हैं। तो कभी मिस भी हो जाता है, तो वो कई बार जो है अपना घर में भी कर लेते हैं चौपहरा साहिब करना। तो वैसे मेन तो गुरुद्वारा साहिब में बैठकर ही जा कर के करते थे ज़्यादा। चौपहरा साहिब होता है बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में, जो सोलखिया साहिब गुरुद्वारा है पंजाब में। तो वहाँ जाते हैं मेरे पति अंकल, बाबा दीप सिंह जी को बहुत मानते हैं। जाती मैं भी थी वहाँ पर। गुरुपा की कृपा रहमत से मेरे वाहिगुरु जी हमें अपने दर्शन करवाते थे। तो अब मैं भी कभी कभी जाया करती हूँ वहाँ पर, क्योंकि जो है कई बार नहीं जाया जाता, मतलब 3-3 4-4 हफ्ते भी हो जाते हैं मुझे बाबा दीप सिंह जी के यहाँ गए हुए। तो जैसी गुरुपा की मर्ज़ी, जैसे मेरे वाहिगुरु जी की मर्ज़ी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे पति अंकल की तरफ से वो जो सत्संग है, जो छोटा सा, वो ये है कि गुरुद्वारा साहिब जाते हुए संडे के दिन, मैं भी साथ में ही थी उस दिन, तो मुझे भी मेरे पति अंकल कहने लगे कि चलो गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं। मैंने कहा ठीक है चलिए। आते हुए हमें थोड़ा टाइम भी हो गया था, अंधेरा सही हो गया था थोड़ा। तो बस वापसी में जो है बाइक ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ गई थी बाइक में, क्योंकि हम बाइक से गए थे। तो आते हुए बाइक ख़राब हो गई थोड़ी, और मेरे पति अंकल को जो है काफ़ी टाइम लग गया। तो गुरुपा की रहमत इतनी रही फिर भी कि चलो, फिर भी बहुत साथ दिया मेरे मालिक ने। उसका शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर वेले का शुक्राना। क्योंकि पता नहीं वो कौन सा कष्ट था या क्या था, गुरुपा ही जाने, जो गाड़ी मोटरसाइकिल ख़राब होने पर जो कट गया। तो शुक्राना मेरे दातिया, मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका बार बार शुक्राना, मेरी तरफ से भी आपका बार बार शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। और आपका ये सत्संग शेयर करवाने का भी शुक्राना मेरे साहिबा। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब किछ है, जिस ते ही सो पावे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर कष्ट कलेश दुख दर्द मिटाने का शुक्राना मेरे मालिक, सदा सदा ही शुक्राना। और गुरुपा, आपकी बेटी से सत्संग करते हुए कहीं पर भी भूल चूक हो जाए, कुछ कम ज़्यादा बोला जाए, तो अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा, और ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा अपने चरणों में मेरे दातिया। शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे साहिबा। जय गुरु महाराज, जय गुरुपा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी मालिक शुकराना शुकराना शुकराना, हर वेले दा शुकराना, हर घड़ी दा शुकराना मेरे दातिया। बस ऐसे ही अपने बच्चों को ब्लेस करके रखना मालिक, हमेशा अपना मेहर भरा हाथ सब संगत परिवार पर बनाए रखना। सबके घरों में खुशियाँ खेड़े माता रानी, हमेशा सबकी झोलियाँ भरे। गुरुपा ने ये भी कहा है कि तू खर्च करेगी और तू खर्च करेगी अपने हाथों से, और मेरा हाथ जो है वो बरकत देगा। तो इसका भी शुक्राना, इस ब्लेसिंग का भी शुक्राना मेरे साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। और ये भी कहा है गुरुपा ने कि तू जितना भी खर्च कर ले तो तेरा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, हमेशा वो पैसों से भरा रहेगा। तो इस ब्लेसिंग का भी मेरे मालिक अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बारंबार तहे दिल से शुक्राना मेरे साहिबा, बारंबार तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु प्यारे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 गुरु पिता। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, आज मैं अपना ये सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ, और अगला सत्संग की गुरुपा की कृपा से फिर से तैयारी करूँगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी। अब मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ, जो मैंने गुरुपा शुरू में नहीं किया, तो इसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा मालिक। शुक्राना आपका, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं मंत्र सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गणेशाय नमो नमः। ओम गणेशाय नमो। संगत जी, ये मेरा 29वां शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, हमें माफ़ कर दीजिए। जानी अनजानी जो भी गलतियाँ हुई हैं वो माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा ने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए लख लख शुक्राना बाबा। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बच्चों को अच्छी जॉब दे बोला आपने कि बच्चों अच्छा करेंगे, तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने इसलिए ये शुक्राना सत्संग शेयर किया है कि गुरुपा से माफ़ी मांग सकें, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दें प्रभु। हमने 2 बार मेरा ऑपरेशन 2 बार हमने गलती से दवा खाई, तो 2 बार हमारा मिसकैरेज हुआ। तो उसके लिए हम संगत जी से भी माफ़ी मांगते हैं, सारी संगत से भी माफ़ी मांगते हैं, और गुरुपाद से भी माफ़ी मांगते हैं, पूरे ब्रह्मांड से माफ़ी मांगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे गुनाहों को जाने अनजाने जो भी गलती हुई है हमसे, हमें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका भी संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
ये मेरा 29वां शुक्राना सत्संग है और मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी और जो गुरुजी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे होने वाले पति अंकल से हमारी बातचीत इस समय नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। हमारे और उनके बीच में बहुत सी मतलब बहुत दूरियां आ गई हैं और गुरुपा जी बोले कि हम सब ठीक कर देंगे बेटा, तू परेशान ना हो। और वो बात उससे ज़रूर बात करेगा, वो तेरे पास ज़रूर आएगा। पर संगत जी, हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि वो मतलब किसी और से और मुझे इस बात का शक है कि वो किसी और से बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैं गुरुपा ने बोला मैं सब ठीक कर दूँगा। मैं गुरुपा के विश्वास मतलब गुरुपा के विश्वास तो है ही है और गुरुपा पे मतलब मैं उनकी बात में चल रही हूँ कि एक दिन गुरुपा सब ठीक कर देंगे और वो फिर से बात करने लगेंगे। गुरुपा वो मुझे बहुत मानते थे शुरू में। थोड़े दिन में पता नहीं क्या हो गया गुरुपा संगत जी कि वो मुझसे धीरे धीरे बात करना बंद कर दिए और हमारी लड़ाइयाँ होती रहीं। मैं बहुत टेंशन में रहने लगी। पर गुरुपा का एक दिन मैसेज आया अचानक और वो बोले बेटा परेशान क्यों होती है, सब ठीक हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बस मैं गुरुपा के कहने पे मैं थोड़ा सा मुझे खुशी मिली कि हम कोई हो ना हो पर हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। हर पल को उनको खबर रहती है हमारी बेटियों को कोई तकलीफ़ ना हो। वो हर पल एक सहारा मतलब बने रहते हैं कि ज़रा से भी टेंशन हो तो बोलेंगे बेटा क्यों उदास होती है, क्यों परेशान होती है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरुपा के चरणों की धूल के समान भी नहीं हैं, फिर भी गुरुपा के चरणों की धूल में हैं। तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे गुरुपा के हम चरणों के पास हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी बस यही गुरुपा से प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छे से बात करने लगें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए और ये ज़रूर होगा क्योंकि हमारे गुरुपा जो कहते हैं वो करते हैं। तो उसमें तो हमारा मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कैसे उनकी बढ़ियाई करें। उनकी तो महिमा अपरंपार है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसी के साथ ये सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। मैं आगे दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके साथ मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।